नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। क्रिकेट को भारत में धर्म की तरह पूजा जाता है और इस खेल ने भारत को तमाम ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी काबिलियत के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया और उन्होंने उस समय अपने प्रदर्शन को सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज हम एक ऐसे ही क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिसने भारत को 2 विश्व कप जिताने में अहम योगदान दिया, लेकिन उसे वो सम्मान नहीं मिल सका जिसका वो हकदार था। हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। तो आज हम आपके साथ गौतम गंभीर के जीवन, क्रिकेट करियर और उनसे जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं को साझा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता दीपक गंभीर एक बिजनेसमैन और मां सीमा गंभीर एक हाउसवाइफ हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गौतम के जन्म के मात्र 18 दिनों के बाद ही इनके दादा और दादी इन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन गौतम ने मात्र 10 साल की छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और उनके इस शौक को उनके मामा पवन गुलाटी ने पंख दिए, जिससे उनका भांजा क्रिकेट की दुनिया में कामयाबी की उड़ान भर सके। गौतम के मामा ने उन्हें क्रिकेट के गुर सीखने के लिए दिल्ली के लाल बहादुर एकेडमी में भर्ती करवा दिया। इसलिए गौतम अपने मामा को ही अपना गुरु मानते हैं। गौतम का घरेलू क्रिकेट करियर साल 1999 में शुरू हुआ जब उनका सिलेक्शन दिल्ली की रणजी टीम में हुआ, लेकिन उनके जबरदस्त प्रदर्शन पर सभी की नजर साल 2002 में पड़ी जब उन्होंने लगातार 2 दोहरे शतक जड़े। इनमें से एक दोहरा शतक जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया गया था। इसके बाद चयनकर्ताओं ने साल 2003 में उन्हें भारतीय टीम में जगह दे दी, लेकिन ये वो दौर था जब भारतीय वनडे टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के रूप में 3 ओपनर बल्लेबाज पहले से ही मौजूद थे। ऐसे में एक और ओपनर बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह बनाना गंभीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन गंभीर को मालूम था कि अगर उन्हें क्रिकेट की दुनिया का चमकता सितारा बनना है तो उन्हें इन तीनों के बीच में ही अपनी जगह बनानी होगी और प्रदर्शन करना होगा। लेकिन जिस सीरीज में गंभीर को पहली बार मौका दिया गया उसमें सचिन नहीं खेल रहे थे, इसलिए गंभीर को सहवाग के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। इस सीरीज के पहले मैच में गंभीर 11 रन और दूसरे मैच में 18 रन बनाकर आउट हो गए, पर तीसरे मैच में गंभीर ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 71 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बने। पर इसके बावजूद वनडे टीम में लगातार जगह बना पाना उनके लिए आसान नहीं रहा। पर भारतीय टीम में बने रहने के लिए टेस्ट क्रिकेट सबसे अच्छा रास्ता था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सहवाग तो ओपनर के रूप में जम चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर कई खिलाड़ी आ जा रहे थे। दरअसल सचिन और सौरभ तो टेस्ट में मध्य क्रम में खेलते थे, इसलिए टेस्ट में बतौर ओपनर टीम में जगह बनाना कुछ आसान था। इसकी शुरुआत हुई साल 2004 में जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारत के दौरे पर आई। इस सीरीज के चौथे मैच में गंभीर को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन गंभीर इस मैच की पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपना टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला और इस मैच में उन्होंने 96 रनों की पारी खेलकर सबको अपनी जबरदस्त प्रतिभा का परिचय दे दिया। लेकिन अगले कुछ मैचों में वो अपना प्रदर्शन बरकरार नहीं रख सके और उन्हें टेस्ट टीम से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वनडे टीम में वो खेलते रहे। हालांकि जब साल 2007 का वनडे विश्व कप हुआ तो उन्हें एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि टीम में सचिन, सौरभ और सहवाग मौजूद थे। इस कदर टीम से बाहर होने पर गंभीर बिल्कुल टूट से गए और उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन भी बना लिया। लेकिन गंभीर ने क्रिकेट के अलावा कभी किसी और क्षेत्र में जाने के बारे में सोचा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया और नए सिरे से टीम में जगह बनाने की कवायद में जुट गए। फिर उन्हें इसी साल बांग्लादेश टूर के लिए टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। गंभीर ने इसे जीवन का दूसरा मौका समझकर इस मौके को पूरी तरह से भुनाने का संकल्प ले लिया। इस सीरीज में गंभीर ने शतक जड़कर अपने आलोचकों को करारा जवाब भी दे दिया। फिर इसके बाद गंभीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्रिकेट की नई ऊंचाइयों को छूने लगे। इसके बाद गंभीर को 2007 के आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 के लिए भी भारत की टीम में चुना गया, जिसे भारत ने दक्षिण अफ्रीका में जीता था और फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। गंभीर ने क्रिकेट के इस सबसे छोटे रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज साबित हुए। उन्होंने 37.73 की औसत से 227 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल थे। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कभी न भूलने वाली 54 गेंदों पर 75 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत को T20 का पहला विश्व विजेता बनाने में अहम योगदान निभाया। इसके बाद गंभीर भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए। सहवाग के साथ गंभीर की ओपनिंग जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में बेहद सफल साबित हुई। इन दोनों ने 11 शतकीय और 25 अर्धशतकीय साझेदारियां निभाई। कौन भूल सकता है उनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में खेली गई 137 रनों की पारी, जिसमें उन्होंने
5 सत्रों तक बल्लेबाजी करते हुए 400 से ज्यादा गेंदें खेलकर भारत और हार के बीच अड़कर भारत के लिए मैच बचाया था। इस पारी के बाद सहवाग ने उन्हें राहुल द्रविड़ के बाद भारत की दूसरी दीवार कह दिया। इस बीच गंभीर ने धोनी की अनुपस्थिति में 6 मैचों में टीम की कप्तानी भी की और भारत ने ये सभी मैच जीते। फिर आया साल 2011 का वनडे विश्व कप जो भारत में खेला गया। इस विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत को श्रीलंका के 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करना था और भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही थी। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर जल्दी पवेलियन लौट गए और फिर एक और विश्व कप फाइनल में भारत के लिए मैच विनर साबित हुए गौतम गंभीर। गंभीर ने पहले विराट और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर टीम को जीत के करीब खड़ा कर दिया। गंभीर ने फाइनल मुकाबले में 97 रन बनाए थे और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन मैच का सारा श्रेय मिला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जिन्होंने 91 रनों की पारी खेली और छक्का लगाकर भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। गंभीर को इस बार उतनी लाइमलाइट नहीं मिल सकी जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी और इसका रंज उन्हें शायद हमेशा रहेगा। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान गंभीर ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में शतक पूरा न कर पाने के बारे में कहा था कि 97 रन बनाने से पहले तक मैंने शतक के बारे में सोचा भी नहीं था। मेरा ध्यान श्रीलंका द्वारा दिए गए टारगेट पर था। मुझे याद है जब ओवर खत्म हुआ तो मैं और धोनी क्रीज पर थे। धोनी ने मुझसे कहा कि तुम 3 रन बना लो और अपना शतक पूरा कर लो। गंभीर ने कहा यदि धोनी ने मुझे शतक का याद न दिलाया होता तो मैं आसानी से शतक पूरा कर लेता, लेकिन शतक बनाने के चक्कर में मैंने रेस शॉट खेला और अपना विकेट ही गंवा दिया। गंभीर का विवादों से भी गहरा रिश्ता रहा, फिर चाहे ऑस्ट्रेलियाई और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गाली देने का मामला हो या धोनी के फैसलों पर सवाल उठाने का। गंभीर को जो ठीक लगा उन्होंने वही किया। गंभीर ने धोनी के ऑस्ट्रेलिया में साल 2012 में खेली गई सीरीज के दौरान सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और उन्हें एक साथ टीम में नहीं खेलने के फैसले का विरोध भी किया था। गंभीर ने कहा था कि ट्राई सीरीज में धोनी ने कहा था कि वह हम तीनों यानी कि सचिन, सहवाग, गंभीर को एक साथ नहीं खिला सकते क्योंकि उन्हें 2015 वनडे विश्व कप के लिए टीम तैयार करनी है। यह एक बड़ा झटका था। मुझे लगता है कि मेरी जगह किसी भी क्रिकेटर के लिए यह तगड़ा झटका होता। गंभीर हमेशा से ही एक ऐसे खिलाड़ी रहे जो दबाव में नहीं रहना चाहते थे, फिर चाहे वो दबाव विपक्षी टीम के खिलाड़ियों का हो या फिर टीम मैनेजमेंट का। शायद इन्हीं वजहों से गंभीर का करियर भी दांव पर आ गया। इसी बीच गंभीर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने और उन्होंने 2 बार अपनी टीम को आईपीएल खिताब जिताया। गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी जो हमेशा जूझ कर नए अवतार में नजर आता था, लेकिन साल 2016 में जब इस जुझारू खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया तो फिर वो कभी किसी अवतार में वापसी करने में कामयाब नहीं हो सका और आखिरकार जब उन्हें लगा कि अब भारतीय टीम की जर्सी उनके नसीब में नहीं है तो उन्होंने 4 दिसंबर 2018 को क्रिकेट को अलविदा कह दिया। गंभीर ने 58 टेस्ट मैचों में 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए, जिसमें से 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं उन्होंने 147 वनडे मैचों में 39.68 की औसत से 11 शतक और 34 अर्धशतक की मदद से 5238 रन बनाए। यही नहीं, गंभीर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी अपनी छाप छोड़ी और उन्होंने 37 मैचों में 7 अर्धशतकों की मदद से 932 रन बनाए, जिसमें से उनका औसत 27.41 का रहा है। लेकिन गंभीर तो गंभीर हैं, आखिर उन्हें नए अवतार में तो आना ही था, क्रिकेट ना सही तो किसी और रूप में। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गंभीर राजनीति में रम गए और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़कर सांसद बन गए और जीवन की नई पारी की शुरुआत की। नारा टीवी की टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।